हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में टॉपिक 10 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन। अब अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 20 में अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 368। अब यूएसए में बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट हमारे इंडिया में मॉडरेट प्रोसीजर है। मींस ना तो डिफ़िकल्ट है ना बहुत ही इजी है। बहुत सारे प्रोविज़न डिफ़िकल्टी से पास होते हैं और बहुत सारे प्रोविज़न इजीली पास हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मॉडरेट बोला जाता है इस प्रोसीजर्स को। ओके, आफ्टर देन ब्रिटेन में देख लेते हैं तो यहाँ पे बहुत ही इजी है। ओके, अब अमेंडमेंट हम कई बार सुन चुके हैं। अमेंडमेंट होता क्या है? अमेंडमेंट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में कुछ भी ऐड करना, कोई प्रोविज़न ऐड करना या किसी प्रोविज़न को रिमूव करना या किसी प्रोविज़न में अल्ट्रेशन करना। मीन्स हमारे प्रोविज़न में कोई भी चेंजेस होगा तो वो अमेंडमेंट कहलाएगा अंडर आर्टिकल 368। ओके, अब अमेंडमेंट करने के कुछ प्रोसीजर दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 368, तो वो हम देख लेते हैं। बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट आइदर टेम्पर और परमानेंट मेंबर्स। अब पार्लियामेंट में जो टेम्पररी मेंबर है या परमानेंट मेंबर है उनके ही कंसेंट की ज़रूरत है, बट परमिशन नॉट रिक्वायर्ड पीओआई, परमिशन ऑफ पीओआई नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जो पीओआई है मीन्स जो अदर कंट्री के हैं और जिन्हें इंडिया का पीओआई मिल गया है उनके कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, उनसे परमिशन की ज़रूरत नहीं है जो मेंबर हैं। ओके, बट जो टेम्परेरी एंड परमानेंट मेंबर है उनकी ज़रूरत पड़ेगी उसमें। सेपरेटली फ्रॉम ईच हाउस, जो बिल होगा वो सेपरेटली दोनों हाउस से पास होगा। मीन्स दोनों हाउस का मीन्स कौन सा हो गया? लोकसभा एंड राज्यसभा। बिल मस्ट बी पास्ड बाय 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग एंड हाफ ऑफ मेजोरिटी। ये जितनी भी मेजोरिटी है इसको मैं अभी आगे डीप में डिस्कस करूँगा, आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बस यहाँ पर पढ़ लीजिए। ओके, इन केस ऑफ फेडरल हाफ ऑफ स्टेट मस्ट स्ट्रिक्टली, फेडरल जो है स्टेट के लिए प्रोविजंस होते हैं फेडरल में, तो इसमें जो है हाफ ऑफ स्टेट की ज़रूरत पड़ती है कंसेंट की। अभी मैं इसको आगे बताऊंगा डीप में, ठीक है। अब इसमें जो है नो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न है। जैसे कि अब मान लीजिए कि दोनों हाउस से बिल पास होना है और दोनों हाउस के बीच में डिसएग्रीमेंट है, मीन्स डिसएग्री है दोनों हाउस। एक हाउस ने पास कर दिया और दूसरा हाउस डिसएग्री है उसके लिए, तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है इसमें। जैसा कि मनी बिल में हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं साथ में बैठ करके ज्वाइंट सिटिंग करके उस पर डिस्कस करके बिल को पास कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, नो ज्वाइंट सिटिंग। प्रेसिडेंट बाउंड टू गिव असेंट, मीन्स प्रेसिडेंट यहाँ पे बाउंड है असेंट देने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है उसको विद होल्ड कर लेगा, नो विद होल्ड, नो रिकन्सिडरेशन, मीन्स रिकन्सिडरेशन के लिए वो बिल को रिटर्न भी नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, उसको असेंट देना ही देना है। अब सिंपल मेजोरिटी, जो फर्स्ट टाइप की मेजोरिटी होती है वो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होता है। अब सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से बिल पास होते हैं, किस किस टाइप के बिल पास होते हैं वो हम देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन नेम, मीन्स जो नए स्टेट इस्टेब्लिश करने हैं या कुछ उसमें अल्ट्रेशन करना उसकी बाउंड्रीज में या नेम में चेंजेस लाने हैं, तो वो सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाएगा, उसमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाफ स्टेट और एडिशन, ये सब जो मैटर है ये सब स्पेशल मेजोरिटी से ही हो जाएंगे, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, एंड सेकेंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल, नो जज इन सुप्रीम कोर्ट, डिलिमिटेशन, यूनियन टेरिटरी, सिटीजन, ये सब चीज़ हम सिंपल मेजोरिटी से ही इसमें चेंजेस ला सकते हैं। एंड यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ETC, ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स
हमें ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये सब भी सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाएगा। ओके, आफ्टर देन बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ, बट इसे मैं अभी आगे स्लाइड्स में डीप में डिस्कस करूँगा, तीनों मेजोरिटी एक साथ में। ओके, अब स्पेशल मेजोरिटी ये होती है जिसमें 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोट, जो प्रेजेंट भी होते हैं और वोट भी करते हैं, शुड बी मोर और इक्वल टू 50% ऑफ स्ट्रेंथ। अब सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या किस किस प्रोविजंस में चेंजेस लाए जा सकते हैं, जैसे कि हो गया फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, एंड ऑल अदर प्रोविजंस नॉट इन फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। ओके, आफ्टर देन अब बाय कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट, ये जो है थर्ड टाइप की मेजोरिटी होती है। इससे क्या क्या होते हैं, इस मेजोरिटी से जो है जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें ज़रूरत पड़ती है थर्ड टाइप की मेजोरिटी की, एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर हो गए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, 7th शेड्यूल हो गया। 7th शेड्यूल में आपके 3 लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो इसमें भी थर्ड टाइप की मेजोरिटी यूज की जाती है। आफ्टर देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब ये मेजोरिटी, तीनों मेजोरिटी हम यहाँ पे डीप में डिस्कस करेंगे। ओके, अब आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है, तो आप लोग इसे कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा। अब यहाँ पे हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं। सिंपल मेजोरिटी में ये होता है कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उस वक्त सेशन में और वोट भी कर रहे हैं, उसके हाफ से ज़्यादा लोग जब कंसेंट देंगे तो वो बिल पास हो जाएगा। ओके, मीन्स जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट भी कर रहे हैं उसी का 50% है, उससे ज़्यादा। ये सिंपल मेजोरिटी हो गई, ये सिंपल भी है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, आफ्टर देन स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं। अब स्पेशल मेजोरिटी में 2 कंडीशंस होती है। जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें यह है कि मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, जो टोटल मेंबर है उनके 50% की बात की जा रही है, प्रेजेंट या वोट की बात नहीं की जा रही है। मान लीजिए 552 मेंबर है तो 552 मेंबर के 50% से ज़्यादा मेंबर, ओके, उनके कंसेंट की बात की जा रही है। आफ्टर देन सेकंड कंडीशन जो होता है इसमें, जो मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट भी कर रहे हैं उनका 2/3 जब यहाँ पर आएगा, उनका 2/3 कंसेंट आएगा तभी बिल पास किया जाएगा, तभी बिल पास होगा एंड पास डिक्लेयर होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। तो इसमें 2 कंडीशन है, एक तो 50% या उससे ज़्यादा टोटल मेंबर के, एंड एज वेल एज जो प्रेजेंट है और वोट भी कर रहे हैं उनके 2/3 जो मेंबर हैं उनका भी कंसेंट रहेगा, तभी बिल पास डिक्लेयर होगा। ओके, अब स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद कंसेंट ऑफ स्टेट, ये थर्ड टाइप का मेजोरिटी है। इसमें जो है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट मैंने बता ही दिया, मोर देन 50% ऑफ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर एज वेल एज प्रेजेंट प्लस वोट ऑफ 2/3 मेंबर्स का कंसेंट रहेगा उनका, ठीक है। ये हो गई स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट। अब इसमें जो टोटल जितने भी स्टेट हैं उनके 50%, उसका 50%, मान लीजिए अगर 60 स्टेट हैं तो 30 स्टेट या उससे ज़्यादा का इसमें कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।